हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में ही हो, सुरक्षित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से हमारा कोरोना का जो ये दौर चल रही है, जो कोरोना का संकट है, ये हमारे देश, हमारी कंट्री और हमारे पूरे जितने स्टेट्स हैं, लगभग कंप्लीटली सारे स्टेट्स में ये हमारे इफेक्टेड है। और इस विषम परिस्थिति में हमें अपने आप को सही से रहना है। जो हमारा कोरोना का जो उससे निजात पाने के लिए जो आपका यूज करनी है, जो मुझे सही चीज़ यूज करनी है, सही से रहना है, वो मुझे कंप्लीटली पालन करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है और साथ ही साथ मास्क का यूज करनी है और घरों में रहना है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन क्या है। तो बच्चों, जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जो गैल्वेनिक सेल, जो डैनियल सेल जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल, उसके केमिकल एनर्जी से, यानी केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें केमिकल रिएक्शन के पश्चात मुझे कौन सा एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वह सेल कितना वर्क किया, वह सेल कितना वर्क किया, वह वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और वर्क कितना मैक्सिमम वर्क डन, सेल के द्वारा कितना मैक्सिमम वर्क डन होता है, वो आज हम लोग के क्लास में आज हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे। उससे पहले आप फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमके मिश्रा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास, ताकि फर्दर जो भी हमारी तरफ से वीडियो अपलोड होगी आप सब तक पहुंच जाएगी फटाफट। तो चलिए आप आइए मेरे साथ। तो आज नोट करेंगे हम लोग, नोट कीजिए, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, एंड सेल पोटेंशियल तो हम लोग आज देखेंगे रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी के बीच डिफरेंस क्या है, देखिएगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात होता है कि मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो डैनियल सेल होते हैं, उस डैनियल सेल में जो वर्क होती है ऑपरेट, पहली बात, जो केमिकल एनर्जी के पश्चात जो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो वो सेल ने, सिस्टम ने कितना वर्क किया, तो वो वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कितना सेल ने मैक्सिमम वर्क किया, तो वह मैक्सिमम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और अच्छे, एक बड़ी बात और है, जो सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन होती है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी से आपको कौन सा एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जितना मैक्सिमम वर्क डन ने किया सेल ने, वह किसके बराबर होगा, तो चेंज इन और डिक्रीज इन क्या होगा, फ्री एनर्जी, क्या होगा, चेंज इन फ्री एनर्जी के बराबर होगा। अब देखिएगा कि गिव्स एनर्जी क्या होता है। गिव्स एनर्जी का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग बात करें कि कोई सेल था, हाँ, ये सेल थे, ठीक है, इलेक्ट्रोड था, 2 इलेक्ट्रोड को मैंने यूज किया था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हैं, ठीक है, करंट का अपोजिट था, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा रिएक्शन था, ठीक है, इस सारी बात मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सिस्टम ने कितना वर्क डन किया, ये सेल ने कितना वर्क किया, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ वह कैसे आया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन मतलब क्या हुआ, तो पहली बात कि ये इसमें जितनी एनर्जी स्टोर होती है,
तो किसी सिस्टम का जो अपना मैक्सिमम जितना वर्क हो, जितना एनर्जी होती है, मैक्सिमम जितनी एनर्जी होती है, उससे हम लोग बोलते हैं उस सिस्टम का गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब इस सेल जो हमारा सिस्टम है इसके पास कितनी मैक्सिमम एनर्जी कंटेन है, जितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पे रखे हुआ है सिस्टम का या सेल का, वह कहलाता है गिव्स फ्री एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, कमी आएगी, डिक्रीज आएगी। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा, फ्री एनर्जी जो होगा, एनर्जी घटेगा, एनर्जी में कुछ क्या आएगी, डिक्रीमेंट आएगी, गिरावट आएगी, घटेगा ना एनर्जी इसका। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बताया था इस सेल के अंदर जो वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क डन, यानी ये सेल जो होता है इसके अंदर कौन सा होता है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस। गौर करेंगे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है रेडॉक्स रिएक्शन। जब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा ना, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के टर्म में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो गिव्स फ्री एनर्जी होंगे वो क्या हो जाएंगे, घटेगा, डिक्रीज करेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको। और गिव्स फ्री एनर्जी को मतलब क्या बोलते हैं, डेल जी। क्या बोलते हैं, डेल जी। वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। ये कब होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो बात समझ में आ रही है। ये डेल जी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेल जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0। अगर यहाँ पर तो एक्चुअली होता है, यहाँ पर तो जो सेल जो वर्क कर रही है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है तो खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो रहा है रिएक्शन, स्वतः एनर्जी आपको हो रही है। तो वहां पर तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू डेल जी का जो गिव्स एनर्जी होगा इस सेल का, वो क्या होंगे, 0 से क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग गिव्स एनर्जी का क्या मतलब, इसमें गिव्स एनर्जी का क्या संबंध है। गिव्स एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इसके पास कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर था, कितना मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है, और उस मैक्सिमम एनर्जी में से कितना इन्होंने वर्क डन किया। तो यूजफुल वर्क, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, जितना यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क किया, हाँ, तो वो कहाँ से आया, वो आपको गिव्स फ्री एनर्जी में कितना, वो मैक्सिमम जो एनर्जी था स्टोर, वहां से क्या हुआ, उन्होंने सेल ने क्या किया, उसमें से कितना यूजफुल वर्क किया, कितना सेल ने जो वर्क किया, वो वर्क कहाँ से आया, तो इस सेल के द्वारा जो मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग था, सेल ने जो मैक्सिमम एनर्जी रखा, वहीं से क्या हुआ, कुछ एनर्जी जो है वो आपको क्या हुआ, इसके वर्क डन में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब सेल वर्क डन करता है तो आप बताओ क्या होगा, लिखेंगे when cell works। अच्छा, जब सेल वर्क्स then gives free energy, decreases। जाहिर सी बात है, तो वर्क डन होगा, और ये कैसा वर्क होगा, रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, तो रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा, रिवर्सिबल हो रहा है स्वतः। तो रिवर्सिबल केस में मैक्सिमम वर्क डन, और ये मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, तो वो गिव्स फ्री एनर्जी, उससे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो सेल का जो एनर्जी है, जो मैक्सिमम एनर्जी है, वह क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या हो गए, डिक्रीज। क्यों हुआ डिक्रीज, क्योंकि सेल जो है वर्क डन कर रही है, सेल क्या कर रही है, या वर्क हो रहा है। तो अब ये जो फ्री एनर्जी में जो गिरावट आ रही है, फ्री एनर्जी घट रहा है, वह किसके बराबर होगा, क्यों घटा, फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी में कमी आ रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, तो गिव्स एनर्जी में डिक्रीज इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, और ये फ्री एनर्जी किस कारण से हो रही है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये जो हमारा सेल है वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, इस कारण से क्या हुआ, इसके फ्री एनर्जी में क्या आई, गिरावट, कमी आई। तो जब व्हेन सेल वर्क्स देन गिव्स एनर्जी क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। अब ये बताइए, ये एनर्जी डिक्रीज किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे दिस
this decrease in Gibbs energy is equal to वर्क डन, इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। तो जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के कारण क्या हुआ, इसके सेल में क्या आया, एनर्जी में कमी आई, एनर्जी घटा, एनर्जी डिक्रीज किया। तो गिब्स एनर्जी क्या होगा, जो गिब्स एनर्जी में जो कमी आएगी, जो डिक्रीज होगा, वो किस कारण से डिक्रीज हुआ, क्योंकि सेल में क्या हुआ, वर्क डन स्टार्ट हुई। तो वर्क डन जो कमी आएगा, वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो चलिए और चलते हैं। अब बताओ यहां बताओ क्या होगा। तो डिक्रीज इन एनर्जी, इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बताओ, माइनस डेल जी। तो डेल जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग जी के द्वारा डिनोट करते हैं, जी से हम लोग दिखाते हैं ना गिब्स एनर्जी को। तो डेल जी कितना कमी आया, तो सेल का वर्क डन, तो वर्क डन बराबर डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। अब ये कैसा वर्क डन है, हाँ, रिवर्सिबल वर्क डन, मैक्सिमम कितना वर्क किया सेल, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मिल रही है ना, तो मैक्सिमम ऊर्जा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, यानी चेंज इन कितना कमी आया एनर्जी में। अब देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लेंगे, ठीक है, चलिए इसको मैंने यहाँ ने मान लिया फर्स्ट समीकरण। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा होगा, बताइए, W आपने पढ़ा होगा, W। अब देखिएगा वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू क्या होंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो सिस्टम के द्वारा, सेल के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, वह चार्ज इनटू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, वोल्टेज के बराबर। डेल भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई टू क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये W इक्वल टू क्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डेल भी, तो ये जो डेल भी है, यहाँ हमको देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मैंने बताया था कि दो हाफ सेल, तो सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच, दो हाफ सेल में आइदर लेफ्ट और राइट, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो किसके बराबर होगा, तो सेल पोटेंशियल, वो कहलाता है सेल पोटेंशियल। या हम लोग क्या लिखेंगे, ई सेल, क्या लिखेंगे, ई सेल, यानी सेल का पोटेंशियल। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, W का वैल्यू यहाँ पे कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएंगे, Q इक्वल टू ई सेल। ठीक है, अब लिखेंगे डेल जी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू क्या हो जाएगा, माइनस ले आएंगे इधर, E इंटू क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा। आ रही समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं ना दो इलेक्ट्रोड के बीच, उसी को लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। मैंने लिखाया भी है, आप देखो पीछे का जो लेक्चर है वहां आप देखो जाके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सेल पोटेंशियल ही होता है, तो सेल पोटेंशियल लिख लिया। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया, W का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में इसके बराबर कर दिया। चलिए या तो आप नोट कर लीजिए। अब बताओ डेल जी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे Q चार्ज है, बताओ Q इक्वल टू क्या होता है, Q आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा माइनस Q इक्वल टू होंगे NF, क्या हो जाएंगे NF, और यहाँ इंटू हो जाएगा E सेल। आपको पता होगा कि चार्ज इक्वल टू क्या होते हैं, चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू NF, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F हो गया कितना, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर, हाँ, जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जो करंट का फ्लो हो रही है कैथोड से एनोड की ओर, तो कितना कूलम्ब्स, F हो गया फैराडे, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास, कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, Q क्या हो गया, चार्ज, तो Q इक्वल टू NF हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नोट कर लिया। अब बताइए, तो डेल जी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस NF ई सेल। तो यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे, तो डेल जी इक्वल टू
gives free energy, gives free energy, gives free energy change, क्या होगा, gives free energy change n इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कितने, दो इलेक्ट्रोड के बीच नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रोड के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और f तो पता होगा फैराडे है, इसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम्ब। और आपको ई सेल तो पता है, ई सेल क्या होते हैं, चलो बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ई सेल क्या हो जाते हैं, सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल का मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल भी। ठीक है, चलिए यहाँ से नोट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डेल जी इक्वल टू क्या हो गया -NF ई सेल। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये अगर इसको अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लें, अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स चेंज इन फ्री एनर्जी, जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है, जो हमारा सेल पोटेंशियल है, अगर इसे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लें, कैसा लें, स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे, तो मैंने बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, तो लिखेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा बताओ, तो कितना होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सी बताया था, टेम्परेचर 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। आई बात समझ में। अब ये बताएंगे हम लोग, तो वहां पे क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया। यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और ई नॉट सेल क्या हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी होगा और प्रेशर 1 एटीएम होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, डेल जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। अब इसको ठीक है रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये सब हो जाएगा। तो डेल जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। तो सारा बात आपको पता चल गया। यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी कहाँ से आया, तो सिस्टम के पास, सेल के पास जितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है, मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग होता है, उसको लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और वही मैक्सिमम एनर्जी में से वह कितना वर्क डन कर रहा है, कितना यूजफुल वर्क कर रहा है वह, और वो वर्क कर रहा है जिस कारण से क्या हो रही है, उसके जो एनर्जी स्टोर है उसमें से एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी, जो गिव्स फ्री एनर्जी है, वो उसमें क्या होगा, कमी आएगी, डिक्रीज होगा, और वो किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन। सेल ने जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, उस कारण से क्या आया, उसके मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर था उसमें क्या आई, कमी आई। हाँ, तो मैंने लिखा था डेल जी इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू -डेल जी। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है सेल के द्वारा, वो क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर। ठीक है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, यानी गिव्स एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ। तो आपने यहां तक नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। हो गया, चलिए तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क
maximum work that can be obtained from the Daniell cell। चलिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है Zn प्लस 2 एक्वस Cu प्लस 2 एक्वस ऑब्लिक कॉपर, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का 0.34 वोल्ट। आया समझ में? आया। चलिए अब यहां से मुझे क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वर्क सेल डेनियल सेल के द्वारा कितना मैक्सिमम वर्क डन हुआ, कितना मैक्सिमम वर्क डन हुआ। आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वर्क डन। सब आप पहले नोट कर लो इसे फटाफट। नोट कर लिया? चलिए तो देखते हैं हम लोग। अच्छे यहाँ पे आपको देखनी है ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट मैंने बताया था कुछ कहानी स्टोरी ऐसी होता है। ये एनोड कैथोड है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड ये सॉल्ट ब्रिज है। पैरेलल लाइन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। रिकॉर्ड तो यहाँ पे फटाफट। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ई नोट सेल। हाँ क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल किस निकालेंगे, तो कैथोड में से एनोड घटाएंगे। तो ई नोट क्या हो जाएगा बताओ, राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। इससे लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब राइट में से लेफ्ट घटा दो, राइट क्या होगा, कॉपर। अब देखना है ये राइट वाला भी लेफ्ट दोनों का क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी राइट वाले भी और लेफ्ट वाला भी दोनों किस टर्म में रहेंगे, तो बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। तो राइट का भी रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट का भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में। अब यहाँ चेक करना है हाई या नहीं। देखिए जिंक आयन, जिंक ठीक है ना, 2 से 1 डिक्रीज कर रही है, 2 से कितना पा रहा है 0 पे, तो डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन नंबर में रिडक्शन, यहाँ भी 2 से कॉपर का 0 पे रिडक्शन हो रहा है। दोनों का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, राइट में क्या है, कॉपर क्या हुआ 0.34 माइनस, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला भी ये है जिंक का -0.76। ऐड कीजिए 0.34 प्लस 0.76, बताओ कितना होगा, आ रहा समझ में। इतना वोल्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया 1.10 वोल्ट, ठीक है। नोट कर लो यहां तक, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। चलिए नोट कर लिया। अब आपको देखनी है यहाँ पे, देखनी है हम लोग निकालना है मैक्सिमम वर्क डन, यानी डेल जी को निकाला था डब्ल्यू, डेल जी नॉट क्या जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब देखिए माइनस एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बताओ कि जिंक का कॉपर, जिंक प्लस कॉपर आयन था ना, और ये क्या बनेगा, जिंक आयन प्लस कॉपर देगा, नहीं जिंक प्लस 2, यही हुआ रिएक्शन सेल का। तो ये हुआ रिएक्शन जिंक और कॉपर आयन, जिंक आयन और कॉपर देगा, तो जिंक से जिंक प्लस 2 में कॉपर आयन से कॉपर जोड़ देना। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रही है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन यहाँ पे कितना हो रहा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का ऑटो डिवाइड के द्वारा, तो 0 से 2 पे, यहाँ पे 2 से 0 पे घट रही है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो n का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। F फैराडे कांस्टेंट क्या हुआ 6500 होगा, और ई नॉट सेल कितना निकाला 1.10। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर।
निकाल लिया, लिखेंगे -212, ठीक है, 300। तो ये जो आ जाएंगे, ये जाएंगे कूलाम्ब वोल्ट, ठीक है, डेल जी नॉट इक्वल टू, ठीक है, -212,300, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे नोट करेंगे 1 जूल जो कहते हैं वो तो 1 सीवी के बराबर, ठीक है। अब इसको बदलना है जूल में, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -212,000 इतना जूल हो जाएगा, डेल जी नॉट। अच्छा जेल जी क्या है बताओ, जेल जी क्या है, ये फ्री एनर्जी है, तो एनर्जी का इकाई क्या होगा, जूल होगा, यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल भी इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आप यहाँ पे नोट कर लो। हो गया, यहाँ नोट कर लिया। तो कैसे हम लोग निकालते हैं सेल पोटेंशियल, कैसे मैक्सिमम वर्क डन निकालते हैं, और जो वर्क डन जो होती है मैक्सिमम वर्क डन वही तो है गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, वही तो निकालना था, डेल जी नॉट इक्वल टू NF ई नॉट सेल। तो आपको वर्क डन निकालना है तो वही इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, और इतना हो जाएगा, इतना जूल आ गया। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से स्टडी करके, ठीक है। और हम लोग फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे हम मिलेंगे जहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपने आप को ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।